साथ है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत खुशी रहनी चाहिए, हैं? जाओ बहन। ठीक है। गुरुजी को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। स्वामी जी, मैं गुटवेलू राज का युवराज बालवीर हूँ। मेरी बाल अवस्था में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। मेरा जीवन अशांत है, बहुत से दुख भरे हैं जीवन में, इसलिए बैरागी बनकर आपके पास शिष्य बनकर आया हूँ। मुझे आपका शिष्य स्वीकार कीजिए। मैं शिष्य बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बालवीर, तुम्हारा कर्मफल अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम गृहस्थ जीवन में रहकर एक महासाध्वी के पति बनकर, महावीर बनकर कर्षक धर्म योगों के साथ भव सागर को पार करना होगा। उस श्रीनिवास के वर प्रसाद से जन्मी तिम्मम्मा तुम्हें मन ही मन अपना पति मान कर बैठी है। तुम्हारे मामा ने उसके स्वयंवर का प्रचार किया है। कल सुबह ही उसका स्वयंवर है। तुम्हारे लिए तिम्मम्मा और नारायण राह देख रहे हैं। तुम शीघ्रातिशीघ्र जाओ। स्वामी जी, समय बीत गया है, मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगा? और इस वेश में बिना हथियार के। ओम श्रीनिवासाय नमः। स्वामी जी, ओम श्रीनिवासाय नमः। महाप्रसाद, वो देखो, वो जो घोड़ा दिख रहा है उस पर सवार हो जाओ। वो वायु की गति से तुम्हें वहां पहुंचा देगा। तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद स्वामी जी। एलम्मा एलम्मा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं ओ, अपनी मन की बात बताने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था। तुम्हारे आसपास सब लोग रहते हैं, इसीलिए कभी नहीं कह पाया। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस करो अपनी बकवास। मैं मेरा पति हेमंत को मान चुकी हूँ। क्या कह रही हो हेमंत? वो तो बालवीर के साथ सन्यासी बनने जंगल चला गया है। नहीं नहीं, मेरा कामदेव तो वही हेमंत होगा और दूसरा कोई भी नहीं। अगर उससे विवाह करोगी तो तुम्हें बुक्कापट्टनम छोड़ के जंगल जाना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ, दिल दिया तो छोड़ दूंगी क्या? जरूरत पड़ने पर मैं उसे साथ ही रहने के लिए कहूँगी। कौन है तू? रुक जा वहीं पे। एलम्मा, मैं तुम्हारा हेमंत। एलम्मा, हेमंत? एलम्मा। हेमंत? क्या है हेमंत? कैसे हो तुम? दुबले हो गए हो। वो सब बाद में, लेकिन पहले हम लोग वहाँ पर जाएंगे। उतरना, किला संभालो। हाँ। चलो। सुनिए जी, दूध लाई हूँ। अच्छा ये बताइए कि मेरे पास क्या है? तुम्हारा ये तरुण सौंदर्य। नहीं, वो नहीं, आपको देने के लिए मैं कुछ लाई हूँ। तुम्हारा हृदय। सच में बहुत चालाक हैं आप। मेरे पीछे क्या है ये बताइए। वो तुम्हारा हृदय तिलक है। अच्छी ठीक ठीक बताइए ना। ठीक है। ये देखिए। अरे, ये तो मेरे जैसा ही है। इसे मैंने बनाया है। फिर भी मुझे देखे बिना तुमने मेरी प्रतिमा बनाई कैसे? भैया नारायण ने आपकी रूपरेखा का वर्णन किया तो मैंने चित्र बना दिया। तुमने मुझे तुम्हारे हृदय में कैद करके ये चित्र बनाया होगा। हाँ, ठीक है ठीक है, तुम बिल्कुल सही जीवन साथी हो मेरी। अच्छा, तुम स्वयंवर के लिए कैसे राजी हो गई? क्योंकि मैं जानती थी कि स्वयंवर आप ही जीतेंगे। मैं आऊंगा ये तुम्हें कैसे पता था? अगर मैं नहीं आता तो तुम उस फणींद्र से। ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपना प्राण त्यागने वाली थी। लेकिन श्रीनिवास जी और अलुवेल मंगम्मा मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन देकर कहा कि बालवीर स्वयंवर में आएंगे। भगवान श्रीनिवास पर भरोसा रखकर ही मैं इस स्वयंवर के लिए तैयार हो गई जी। तिम्मम्मा, मेरी बातों से अगर तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करना। सुनिए जी, आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपके लिए कार्यदासी हूँ, करुणा के लिए मंत्री हूँ, भोजन के लिए माता हूँ और रंभा की तरह मैं आपको प्यार करना चाहती हूँ जी। बस बस तिम्मम्मा, इस खुशी के समय में दुख के लिए कोई भी जगह नहीं है। पिताजी, मैं अब जीना नहीं चाहता।
उस बालवीर से पराजय को मैं भूल नहीं पा रहा। तिम मामा के बिना मैं जी नहीं सकता। मैं स्वयं को आग लगाकर भस्म कर दूंगा। वही काम कर। ऐसा क्यों कह रहे हो कुमार? तुम्हारी उम्र 100 साल तक होगी, बाल बच्चों के साथ खुशियां मनाओगे तुम? ऐसी बातें शुभ नहीं है। मंत्री जी, आप ही समझाइए इसे। हाँ युवराज, तिमम्मा से विवाह नहीं हुआ तो क्या इस लोक में सुंदरियों की कमी है क्या? नहीं है मंत्री, मेरे मन में तिम्मामा बस चुकी है। मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तिमम्मा ही नहीं, कोई दासी मिल जाए तो बड़ी बात है। तिमम्मा का विवाह हो चुका है और पराई स्त्री के बारे में सोचना महापाप है। आपकी इन्हीं बेकार बातों ने तिम्मामा को मुझसे दूर कर दिया है। बालवीर को उसी दिन जंगल में खत्म कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये विधि का विधान है कुमार। हाँ युवराज, शादियाँ तो स्वर्गलोक में ही निश्चित हो जाती हैं, उसको बदलना किसी के बस की बात नहीं। तिम्मामा से मेरी शादी नहीं हुई तो क्या